हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करना है नंबर 32 से। ये सीरीज़ हमने कल स्टार्ट करी थी और इसमें हम सारे PYQs कर रहे हैं और साथ में रिवीजन करते चल रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। Which of the following protozoan organism is responsible for sleeping sickness? जो sleeping sickness जो डिजीज़ होती है उसे कौन सा प्रोटोजोन करता है कॉज? तो उसे करता है ट्राइपेनोसोमा। अब ये जो है आपसे इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं बहुत आते हैं, तो इसलिए मैंने एक चार्ट बना दिया। तो हम इस चार्ट को अब देखते हैं। यूजुअली हमें पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए कि कौन सी डिजीज़ होती है, उसे कौन सा वेक्टर करता है और उसे कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है। ये तीन चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। एक बार को सिम्टम्स याद नहीं है तो चलेगा, लेकिन ये तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले है स्लीपिंग सिकनेस। एक मिनट। स्लीपिंग सिकनेस इसे कॉज करता है ट्राइपेनोसोमा ब्रूसाई। इसका जो वेक्टर है वो है सेट्सी फ्लाई। ठीक, सिम्टम्स हैं इसके स्लीप डिस्टर्बेंस, फीवर और लिम्ब स्वेलिंग। मलेरिया, नेक्स्ट है मलेरिया, इसे कॉज करता है प्लाज्मोडियम। इसका जो वेक्टर होता है वो होता है मॉस्किटो, और कौन सा मॉस्किटो? एनोफिलीज। इसमें क्या होता है? सिम्टम्स हैं इसके फीवर, चिल्स और एनीमिया। थर्ड है फिलियारियोसिस, इसे कॉज करता है बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी, और इसको भी कौन कॉज करता है? इसका वेक्टर कौन है? मॉस्किटो, लेकिन क्यूलेक्स मॉस्किटो। सिम्टम्स हैं इसमें स्वॉलन लिम्स, जो लिम्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? वो सूज जाती हैं। नेक्स्ट है काला अज़हर। अब इसको कॉज कौन करता है? लेशमेनिया डोनोवेनी, और इसका वेक्टर कौन है? सैंड फ्लाई। इसका सिम्टम्स हैं फीवर, एनलार्ज्ड स्प्लीन एंड लिवर। तो इसमें फीवर हो जाता है और स्प्लीन और लिवर जो होता है वो क्या हो जाता है? वो बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट है डेंगू, इसको कॉज करता है डेंगू वायरस। ठीक, ये तो आसानी से याद हो जाएगा, डेंगू वायरस। अब इसको भी कौन कॉज करता है? मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो? एडिस मॉस्किटो। इसके सिम्टम्स क्या हैं? हाई फीवर होता है, पेन होता है जॉइंट में और रैश हो जाता है। अब है नेक्स्ट है चिकनगुनिया। अब इससे भी बहुत ईजी है इसको भी याद करना, क्योंकि इसका भी कौन वायरस है? चिकनगुनिया ही वायरस है, और इसको भी मॉस्किटो कौन है? एडिस मॉस्किटो। डेंगू का भी एडिस है और चिकनगुनिया का भी एडिस है। तो इन दोनों को कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। इसमें भी फीवर हो रहा है, इसमें भी फीवर हो रहा है, इसमें भी सीवियर जॉइंट पेन है, इसमें भी जॉइंट पेन है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सीवियर जॉइंट पेन है, पर जॉइंट पेन है, जॉइंट पेन। तो इन दोनों के सिम्टम्स क्या हो गए? सेम हो गए। ठीक, तो ये दोनों सेम हो गया। अब है नेक्स्ट है टाइफाइड, इसे कौन कॉज करता है? इसे करता है सैल्मोनेला टाइफी। ठीक, इसका जो ये है बैक्टीरिया मोड है, इसको ये होता है, इसका कोई वेक्टर नहीं है, इसको होता है ये गंदे पानी से, स्पेशली गंदे पानी से और खाने से होता है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, फूड मतलब ऐसे कि उस पानी से, जिस गंदे पानी से होता है बेसिकली, अगर फूड भी उसी गंदे पानी से बनता है तो फूड से भी हो जाता है। इसका सिम्टम है फीवर होता है, डायरिया और एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कॉलरा जो होता है, कॉज है इसका विब्रियो कॉलरा। ठीक, ये भी मोड इसका क्या है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, लाइक द सेम एज टाइफाइड की तरह। इसका सिम्टम क्या है? सीवरी वाटरी डायरिया। तो डायरिया इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन जो इसमें डायरिया जो होता है इसका बहुत ज़्यादा वाटरी होता है, बहुत ज़्यादा लिक्विडी होता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब डिहाइड्रेशन देखो क्यों होगा? क्योंकि अब सारा पानी तो निकल रहा है ना बॉडी में से, तो फिर क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। रेबिस होता है रेबिस वायरस से, और ये किस वजह से होता है? एनिमल्स जब आपको बाइट करते हैं, काट लेते हैं, एनिमल्स के काटने पे तब इंजेक्शन लगते हैं ना, एंटी रेबिस इंजेक्शन, तो वो होता है। और सिम्टम्स इसके होते हैं हाइड्रोफोबिया और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज। ठीक है, तो ये चार्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है पेप्टिक अल्सर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? वो है मार्सिलिया।
अब देखो हम टेरिडोफाइटा याद करते हैं, रिवाइज करते हैं बेसिकली। अब टेरिडोफाइटा जो होता है वो आपके डिवाइड होता है 5 में, है ना। तो इसको कैसे याद रखते हैं, इसकी ट्रिक है फैंसी हॉर्सेस लाइक स्मॉल ट्रीज, फैंसी हॉर्सेस लाइक स्मॉल ट्रीज। अब इसके जो फर्स्ट लेटर हैं इन सबके फैंसी हॉर्सेस लाइक स्मॉल ट्रीज के हमने लिख लिए। F फॉर हो जाता है आपका फॉन्स, H हो जाता है इससे हॉर्सटेल्स, L हो जाता है आपका लाइकोपॉड्स, और इसको क्या बोलते हैं, लाइकोपॉड्स को और बोला जाता है क्लब मॉसेस। स्मॉल का S हो जाता है स्पाइक मॉसेस, और T हो जाता है ट्रीज से ट्री फॉन्स। हो गया, ईजिली याद हो गया। अब इसके पूछे जाते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल तो आपको याद करने पड़ेंगे। फॉन्स के एग्जाम्पल होते हैं टेरिस और एडियंटम, हॉर्सटेल्स के होता है इक्विसेटम, लाइकोपॉड्स या फिर क्लब मॉसेस जो होते हैं इसके एग्जाम्पल होते हैं लाइकोपॉडियम और सेलेजिनीला। स्पाइक मॉसेस के होते हैं सेलेजिनीलिया, सेलेजिनीला, ठीक यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। द ट्री फॉन्स होता है साइथिया, ठीक। तो ये एग्जाम्पल जो है पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद होने चाहिए। द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग्स ऑफ द माउथ आर कवर्ड विद एपिथेलियम। जो ईसोफेगस होता है और माउथ की जो लाइनिंग्स होती हैं वो किससे कवर्ड रहती हैं, उसमें कौन सी स्किन और कौन सी एपिथेलियम होती है, तो उसमें होती है स्क्वेमस। Which of the following is not included in the 5 R's to save the environment? तो environment में एक बनाया है 5 R करके to save the environment, तो इसमें से वो कौन सा नहीं है, वो है reproduce। reproduce जो है इसका 5 R's का पार्ट नहीं है। 5 R's में आता है refuse, reuse, reduce और repurpose and recycle। तो ये जो होते हैं आपके बनाते हैं 5 R's। 5 R's में आ गया रिफ्यूज, रीयूज, रिड्यूस, रीपर्पस एंड रिसाइकल। ओके। Which of the following is a group of bacteria found in human intestine whose presence in water indicates contamination by disease causing microorganism? जो DSSP होता है ये जो है ये क्वेश्चन पूछता है बेसिकली, ये देखने के लिए, नॉलेज देखने के लिए कि आपको बेसिक नॉलेज टेस्ट करता है, क्योंकि इसमें जो है ह्यूमन इंटेस्टाइन में कौन सा बैक्टीरिया होता है, इसका आंसर है कॉलीफॉर्म। तो इसके जो क्वेश्चन होते हैं घूम फिर के कैसे आते हैं, ह्यूमन इंटेस्टाइन में क्या होता है, कॉलीफॉर्म होता है। अगर ये है वाटर में पाया गया है, वाटर सोर्स में, जब वाटर का चेकिंग होती है कि वाटर को चेक करते हैं कि पानी कंटेमिनेटेड है कि नहीं, तो उसमें क्या होता है, अगर ये वाला बैक्टीरिया पाया गया तो इसमें क्या पता चलता है कि इसमें ये जो वाटर है ये फीसिस है, इस वाटर में क्या है, फीसिस। तो ये क्या हो गया, वाटर कंटेमिनेटेड हो गया। वैसे कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो होता है ये हार्मफुल नहीं होता, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और अगर ये वाटर में मिला है तो इसका मतलब है इस वाटर में क्या है, फीसिस है, फीसिस पॉल्यूशन है। बस ये चीज़ जो होती है DSSP यही चेक करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If one bacteria divides and then the resultant 2 bacteria divide again, the 4 individual bacteria generated would be very similar. There would be only very minor differences between them generated due to। अब एक बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड हुआ किस में, 2 में, फिर ये 2 बैक्टीरिया और डिवाइड हुए तो कितने हो गए, 4। अब क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं सेम होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक माइनर डिफरेंस होता है, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। और वो क्यों जनरेट होता है, तो वो क्यों जनरेट होता है, क्योंकि स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन DNA कॉपिंग कहाँ पे आता है, वो DNA, जब DNA की जब कॉपी होती है मल्टीप्लाई होते समय, तो इसमें जो DNA में जो आते हैं इनएक्यूरेसीज आती हैं। तो जहाँ पे 99% ये सेम होते हैं, लेकिन जो 1% का जो डिफरेंस आता है वो आता है इनके DNA में। In case of flowering plants, after fertilization, the zygote divides several times to form an embryo within the। अब क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में जब वो फर्टिलाइजेशन होता है तो zygote क्या होता है, बहुत बार वो डिवाइड होता है। अब जो एम्ब्रियो बनता है वो कहाँ बनता है, विद इन दी। तो एम्ब्रियो जो बनता है वो बनता है ओव्यूल के अंदर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइसेक्सुअल? ये है हिबिस्कस। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, हम याद करेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से, और इससे DSSS यही पूछता है, इसके अलावा इससे बाहर नहीं जाता। उसके ये फेवरेट है हिबिस्कस, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड गुआवा। इनको याद रख लो, बस ये पता चल जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से हैं। ठीक है। Which of the following methods of reproduction is followed by ब्रायोफाइलम? ब्रायोफाइलम क्या है? ब्रायोफाइलम जो होता है ये एक प्लांट होता है। इस प्लांट की क्या होती है, लीव्स में ना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। इस लीव्स से यहाँ पे न्यू लीव्स या फिर न्यू प्लांट जो होता है वो एक तरीके का निकलते हैं, यहाँ पे बनते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है इनकी लीव्स में। तो उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? तो ये होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ब्रायोफाइलम से बस एक ही याद रखना है, उसमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यही क्वेश्चन आता है बार बार रिपीट होके इनडायरेक्टली, ब्रायोफाइलम और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ब्रायोफाइलम, बस ये चीज़ होता है इसमें। Which of the following is essential for the synthesis of thyroxine? थायरॉक्सिन के लिए कौन सा एलिमेंट जो है एसेंशियल होता है? और थायरॉक्सिन जो होता है वो होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के लिए कौन सा एलिमेंट जरूरी है? वो है आयोडीन। Which of the following structure protect the spinal cord? स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसको कौन सी स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है? तो वो होता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो होता है क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड होती है। Which of the following endocrine gland releases growth hormone in all organs? जो ये ग्रोथ हार्मोन होता है वो रिलीज होता है बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इन ऑल ऑर्गन्स। तो क्या होगा? ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये ब्रेन में होता है। ये क्या होता है? सिर में होता है। छोटी सी होती है, बहुत छोटी सी, पी साइज शेप्ड। Which of the following is not part of neuron? Not a part of neuron, dendrite, axon and nucleus। ये क्या है? ये पार्ट है न्यूरॉन के। डेल्टॉइड जो होता है ये होता है मसल होती है, और ये मसल पूछी जाती है कि ये डेल्टॉइड मसल कहाँ मिलती है? ये मिलती है शोल्डर में। शोल्डर में होती है ये मसल, शोल्डर में, और ये होता है ट्राइंगल शेप। Where does the first step of nutrition in organism, that is the breakdown of glucose, a 6-carbon molecule into a 3-carbon molecule called pyruvate, takes place? अब क्या होता है? ये जो होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, सबसे पहले होता है साइटोप्लाज्म में। ये स्टार्ट होता है सबसे पहले साइटोप्लाज्म में, फिर उसके बाद इसको जहाँ भी जाना होता है ब्रेक होने के बाद वो जाता है, फिर जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में। वैसे During the digestion in the stomach, the hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme. अब क्या होता है? जब एसिडिक मीडियम हो जाता है तो कौन सा एंजाइम जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा एंजाइम को फैसिलिटेट करता है, स्टार्ट करता है, एक्टिव करता है? तो वो होता है पेप्सिन। Which of the following does not happen during the process of photosynthesis? अब इसमें से कौन सा ऐसा है जो फोटोसिंथेसिस के समय में नहीं होता? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो ये होती है, लाइट एनर्जी कहाँ एब्जॉर्ब होती है? क्लोरोफिल में होती है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये भी होता है। लाइट एनर्जी जो होता है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको क्या करती है? ये लाइट एनर्जी ब्रेक करती है, किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो ये भी होता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिड्यूस होकर किस में बन जाती है? कार्बोहाइड्रेट्स में बनती है, जो उनका एनर्जी होती है। रिलीजिंग वाटर वेपर इनटू एयर, ये नहीं होता। ये मतलब प्लांट में होता तो है पर ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट नहीं होता, ये होता है पार्ट ट्रांसपायरेशन का। ओके। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं जब लाइट जो है अपने कंपोनेंट में डिवाइड होती है तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन।
Which of the following defects can be corrected by using a convex lens of appropriate power? इसमें से कौन सा डिफेक्ट है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस की ज़रूरत पड़ती है उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए? तो ये है हाइपरमेट्रोपिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट कॉज यूट्रिफिकेशन? यूट्रिफिकेशन तब होता है जब बहुत ज़्यादा क्या होता है रिवर में या लेक्स में क्या हो जाता है, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? नाइट्रेट्स, फॉस्फेट और अमोनियम सॉल्ट की वजह से। लेकिन ऑयल स्लिक जो होता है ये क्या करता है, ये यूट्रिफिकेशन नहीं करता, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जो होता है रिवर्स में, लेक्स में, ये नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक्स नॉट डिपेंड? जो नेचुरल एजिंग जो होती है लेक्स की, ठीक है, लेक्स की एजिंग जो होती है वो इन किस पे डिपेंड नहीं करती? क्लाइमेट और साइज ऑफ द लेक, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करती, नाइदर 1 और 2। अब देखो, द एग्जाम ऑफन ट्राइज टू ट्रिक यू बाय मिक्सिंग साइज और क्लाइमेट, बट द की इज एजिंग इज ड्रिवन बाय सेडिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, नॉट क्लाइमेट और लेक साइज। अब ये यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो एग्जाम है ये आपको दे देते हैं कि ये पूछते हैं कि एजिंग किससे है, पर एजिंग एक्चुअली होती है किससे रिलेटेड होती है? सेडिमेंट से, न्यूट्रिएंट्स से और बायोलॉजिकल एक्टिविटी से। लेकिन क्लाइमेट और लेक साइज से क्या होती है, इसकी नहीं होती, इसको अफेक्ट नहीं पड़ता क्लाइमेट और लेक से, बस अफेक्ट पड़ता है सेडिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से। तो इसलिए कंफ्यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस विंड? अब इनमें से कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है किसको? विंड्स को। अब विंड्स क्या होती है, हवा जो होती है वो किस किस की वजह से इन्फ्लुएंस होती है? तो रोटेशन ऑफ द अर्थ के रोटेशन की वजह से भी होती हैं, प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस इसकी वजह से भी होती हैं। तो दोनों, बोथ 1 और 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? टॉप सॉइल दैट इज बेयर ऑफ वेजिटेशन इज लाइकली टू बी रिमूव्ड वेरी क्विकली, ये सही है। Vegetative cover on the ground has a role to play in the pre-coagulation of water into the deepened layers, ये भी सही है। The process of soil erosion is very easy to reverse, ये गलत हो जाता है क्योंकि जो soil erosion जो होता है ये बोल रहे हैं कि उसको आप एकदम से ठीक कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। सॉइल इरोजन को बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ठीक होने में। द सॉइल दैट वी सी टुडे इन वन प्लेस हैज़ बीन क्रिएटेड ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये भी सही है। इसमें बोल रहे हैं कि जो सॉइल जो होती है, जो आप देख रहे हो सॉइल, उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो कि सही है, बहुत टाइम लगता है सॉइल को बनने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोजियोकेमिकल साइकिल? बायोजियोकेमिकल साइकिल कौन सी नहीं है? इसमें से है ओजोन साइकिल जो है बायोजियोकेमिकल साइकिल नहीं है। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल होती क्या है? बायोजियोकेमिकल साइकिल वो साइकिल होती है, एक ये तरीके का साइक्लिकल मूवमेंट होता है जो कहाँ से जाता है, केमिकल एलिमेंट्स होते हैं लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, जैसे कि केमिकल है ना, केमिकल हो गया, ये केमिकल एलिमेंट्स हो गए, थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। द अर्थ, अर्थ क्या होता है? जियो हो जाता है। आपको अर्थ को क्या बोलते हैं? जियो। एंड द एटमॉस्फेयर, इनके बीच में जो एक साइक्लिकल मूवमेंट जो होता है इन एलिमेंट्स के बीच में, तो इसको बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल किस किस के बीच में होता है? ये होता है आपके कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस, और ऑप्शन में क्या था? ओजोन। ओजोन में नहीं होता, इसलिए इसका आंसर ये हो गया, नॉट ए बायोजियोकेमिकल साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रॉप दैट इज ए मेजर सोर्स ऑफ एसेंशियल फैट्स? अब इसमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जो एक बहुत ज़्यादा सोर्स है किसका? एसेंशियल फैट्स का। तो वो कौन सी है? मस्टर्ड, सरसों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है किसके लिए? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप की जो प्रोडक्शन को जो मैनेज जो करते हैं उसके लिए। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन हायर इनपुट्स एंड यील्ड्स।
कह रहे हैं कि कोई रिलेशन नहीं है बिटवीन दी, अच्छा सही बताना है, तो ये गलत हो जाता है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन हायर इनपुट्स एंड यील्ड्स, क्योंकि गलत हो जाता है। रिलेशन होता है जितना ज़्यादा इनपुट और यील्ड के बीच में रिलेशन होता है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन हायर इनपुट्स एंड यील्ड, इनवर्स भी नहीं होते। देखो जितने ज़्यादा हायर इनपुट्स होंगे मतलब यील्ड्स होंगे तो उतने ज़्यादा हायर इनपुट्स भी होंगे। देयर इज ए को रिलेशन बिटवीन हायर इनपुट्स एंड यील्ड्स, तो ये जो है सही हो जाता है। दे समटाइम्स ए रिलेशन एंड समटाइम्स नो रिलेशन, ऐसा कुछ नहीं है कि समटाइम्स रिलेशन है और समटाइम्स नहीं है, सीधी सी बात है। जितना हायर इनपुट्स होगा उतना ही यील्ड्स ज़्यादा होंगे, तो ये एक रिलेशन होता है इनके बीच में। अब इनपुट और यील्ड क्या होंगी, अगर यील्ड कम होगी हाई लेसर इनपुट होगा तो यील्ड्स भी क्या होंगी, कम होंगी। Which of the following is used as a biopesticides in organic farming? बायोपेस्टिसाइड्स कौन सी होती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, कौन सी हम यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं नीम लीव्स या नीम की ऑयल, नीम ऑयल या नीम लीव्स। तो इसमें है नीम लीव्स, तो नीम लीव्स लेंगे हम। अब बायो जो होती हैं पेस्टिसाइड्स जो होती हैं वो 3 होती है, सेफ आंसर के तौर पे 3 याद रखना, BT, नीम और पायरेथ्रीन। ये जो है 3 जो हो जाती हैं बायोपेस्टिसाइड्स हो जाती है। Which of the following statement is incorrect about cattle farming? कैटल फार्मिंग में से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स टोटली ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लैक्टेशन पीरियड, ये गलत हो जाता है क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन यहाँ बोल रहे हैं टोटली डिपेंड नहीं होता उनके लैक्टेशन पीरियड पे, क्योंकि ये डिपेंड होता है उनकी हेल्थ पे भी, एज पे भी, साइज पे भी डिपेंड होता है। मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड, ये सही है क्योंकि लैक्टेशन पीरियड बढ़ जाता है तो उनका जो मिल्क प्रोडक्शन का टाइम है उसको भी बढ़ा सकते हैं। एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड्स फॉर एग्जांपल जर्सी, ब्राउन स्विस आर सिलेक्टेड फॉर लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड, ये सही है। लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड के लिए कौन सी जो होती है एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड कौन सी चूज़ की जाती है? जर्सी, ब्राउन स्विस। लोकल जो ब्रीड्स होती हैं फॉर एग्जांपल रेड सिंधी और साहिवाल शो एक्सेलेंट रेजिस्टेंट टू डिजीज, ये भी सही है। जो लोकल ब्रीड्स जो होती हैं जैसे कि रेड सिंधी या फिर साहिवाल, ये क्या दिखाते हैं? डिजीज में रेजिस्टेंट दिखाते हैं, मतलब जल्दी से ये डिजीज नहीं, ये क्या होती है रेजिस्ट करती है, मतलब बीमार नहीं पड़ती जल्दी से। मिल्क जो इनका प्रोडक्शन डिपेंड करता है किस पे? लैक्टेशन पीरियड पे नहीं, टोटली नहीं करता, लेकिन साथ ही साथ किस पे करता है? उनकी ब्रीड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एज पे भी करता है। फिश कल्चर कैन बी डन इन कॉम्बिनेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? अब फिश कल्चर जो होता है वो साथ में किसके साथ में कर सकते हैं? राइस के साथ में होता है, क्योंकि राइस को भी बहुत सारा पानी चाहिए होता है, तो फिश कल्चर भी चल रहा है और आप राइस भी उगा सकते हो, तो आप इन दोनों को साथ में कॉम्बिनेशन में कर सकते हो। तो ये थी आज की क्लास। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और बताना क्लास के बारे में, और टेलीग्राम पे जो है PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।